जब बजरंग बली ने भाई के रूप में एक बहन की रक्षा की। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। यहाँ आज हम आपको सुनाएंगे एक सच्चे भक्त की कहानी और किस तरह से बजरंग बली ने उसकी सहायता की, ये भी आपको बताएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमंत बलबीरा। हनुमान जी जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, जो कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। जो भक्त इनकी भक्ति में रम जाएं, तो वो हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। आज की एक ऐसी कहानी है देहरादून की रहने वाली मंजू की। मंजू बजरंग बली की एक बहुत ही बड़ी भक्त थी। वो हनुमान जी की पूजा अपने भाई स्वरूप करती थी। मंजू हर वर्ष आने वाले रक्षा बंधन पर उनके मंदिर जाकर उनकी प्रतिमा पर राखी बांधती और उनसे कामना करती कि वह सदैव अपनी बहन की ऐसी ही रक्षा करते रहे। वास्तविकता रूप से अगर देखा जाए तो बजरंग बली सदैव मंजू की मदद किया करते थे। अगर कोई भी कष्ट या दुख उन्हें सताता तो बजरंग बली क्षण भर में उस पर आई विपदा को टाल देते थे। मंजू का भी हनुमान जी पर अटूट विश्वास था और इसी विश्वास को बनाए रखा पवन पुत्र हनुमान जी ने। हमेशा हनुमान जी की भक्ति करने वाली मंजू के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसको सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मंजू एक बार पहाड़ों में बसे हुए अपने गांव गई थी। वहां से आने के बाद मंजू गुमसुम और डरी सहमी सी रहने लगी थी। उसे हर वक्त अपने आसपास किसी न किसी के होने का एहसास होता। ये बात उसने अपने माता पिता को भी बताई, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे तो मंजू की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। अब वह पूरा दिन रोती रहती। उसके माता पिता उससे पूछते तो बस वो यही कहती कि उसे डर लग रहा है। पहले तो उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन वहां जाकर पता चला कि मंजू की सेहत तो बिल्कुल ठीक है। कई टेस्ट करवाने पर भी रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल ही निकला, लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। वो एक कमरे में बंद होकर बस रोती रहती। एक दिन मंजू की मम्मी ने ये बात अपने पड़ोसन को बताई, जिन्होंने उसे बताया हो सकता है कि मंजू पर किसी बहुत बड़े प्रेत या भूत का साया हो। उनकी ये बात सच में साबित हुई। मंजू पर एक आत्मा का साया था, जिसकी वजह से मंजू इस हाल में थी। वो कई जगह मंजू को लेकर गए, लेकिन कहीं भी उसका कोई भी इलाज नहीं हो पाया। दरअसल वह आत्मा मंजू के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मंजू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसकी ये हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। रक्षाबंधन के दिन मंजू के घर में एक बालक आया, जिसने खुद को मंजू का भाई बताया। उस बालक ने कहा कि मंजू हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन उसे राखी बांधती है, लेकिन जब वो काफी देर तक नहीं आई तो वो खुद चलाया ताकि मंजू उसे राखी बांध सके। कुछ पल के लिए तो मंजू के माता पिता ये सुनकर आश्चर्य पड़ गए। इसके बाद वह उस बालक को मंजू के कमरे तक लेकर गए। जब भी कोई मंजू की हालत देखता तो डर जाता, परंतु इस बालक के चेहरे पर एक अलग सा ही तेज था। वो जैसे ही मंजू के सामने गया तो मंजू उसे देखकर जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी कि वह उसका ये शरीर छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। फिर उस बालक ने मंजू के हाथ में एक धागा थमाया और कुछ ही क्षणों में मंजू बेहोश हो गई। इस दृश्य को देखकर उसके माता पिता हैरान हो गए और वह तुरंत मंजू के पास गए। मंजू ने अपनी आंखें खोली, जो अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही थी। इस बीच एक वाक्य ये हुआ कि जिसे देखकर उसके माता पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे। दरअसल हुआ ये था कि जो धागा उस बालक ने मंजू के हाथ में थमाया था, वो मंजू के बिना बांधे उस बालक की कलाई पर बंधा हुआ था। इससे पहले उसके माता पिता उस बारे में कुछ पूछते वह बालक वहां से चला गया। मंजू अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही थी। जब उसके माता पिता ने उस बालक की बात मंजू को बताई तो मंजू ने कहा वो रक्षाबंधन के दिन किसी और को नहीं राखी बांधती सिवाय बजरंग बली के। इतना कहते ही एक पल के लिए खामोश सब हो चुके थे और सभी ये समझ चुके थे। किसी को भी समझने में देर नहीं लगी कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं बजरंग बली थे, जो एक भाई के रूप में मंजू की जान बचाने आए थे। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।